चंद्रराज ट्रेवल्स की बस थी मेरी आज, जिन्होंने बिना इंटीमेशन कैंसिल कर दी और ऑफिस पर जाने के बाद भी यार उनका एटीट्यूड बड़ा बेकार सा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड वरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वरुण द वंडर। तो फ्रेंड्स, एक और डिजिटल जर्नी के साथ तैयार हूं आपको अपने साथ डिजिटल घुमाने के लिए। आज मैं हूं बीकानेर में और आज मेरी बस थी यहाँ से बीकानेर से जोधपुर के लिए। तो दोस्तों, मैं ट्रैवल करने वाला था चंद्रराज ट्रेवल्स की जो बस है उनके थ्रू, बट क्या हुआ कि मेरी सुबह 6 बजे की बस थी और मैं 5 बजे निकला करीब यहाँ से। राठौर ट्रैवल का होटल है तो वहाँ मैं रुका हुआ था। तो फ्रेंड्स, बस मैं यहाँ से निकला, मेरे को जो बोर्डिंग पॉइंट दिया हुआ था वो गंगा शहर बोर्डिंग पॉइंट दिया हुआ था, बस स्टैंड जो ओल्ड बस स्टैंड है। बट मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई था ही नहीं, ना इनका ऑफिस है ना कुछ है। और जो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, रेड बस से मैंने अपनी बस बुक की थी, बट जो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे उन पर भी कॉल कर रहा था तो कोई फ़ोन ही नहीं पिक कर रहा था। तो यहाँ पर नगर निगम में इनका ऑफिस था, तो मैं वापस ऑटो लेके इनके ऑफिस आया और ऑफिस में पता किया तो वो भाई साहब बोलते हैं कि बस तो आज कैंसिल हो गई है, बस तो जाएगी ही नहीं। और उनका जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि कुछ पूछे ही मतलब, तुम भाड़ में जाओ, हमें नहीं मतलब, तुम रेड बस से बात करो। और ऑपरेटर हालांकि खुद ही है, कस्टमर की कोई टेंशन ही नहीं है उनको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दोबारा से आ गया हूँ राठौर ट्रैवल के ऑफिस में और यहाँ से मैंने अपनी बस बुक कर ली है अब जोधपुर के लिए दोबारा से स्लीपर। तो फ्रेंड्स, राठौर ट्रैवल की मुझे सर्विस एक अच्छी लगी, दूसरा कस्टमर के लिए जो पेन लेते हैं वो बहुत अच्छा लगा कि 2 मिनट में मेरी उन्होंने बस भी बुक कर दी। 6:30 बजे ये बस निकलती है अब यहाँ से बीकानेर से। नगर निगम में ऑफिस है इनका राठौर ट्रैवल्स के नाम से। तो बस अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई, अगर आप बुकिंग करते हैं चंद्रराज ट्रैवल के साथ में तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कस्टमर सर्विस मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग जो ठीक चाहें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह का एटीट्यूड अपने पैसेंजर्स के साथ क्या ठीक है। तो फ्रेंड्स, छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। मैं आपको जर्नी दिखाने वाला हूँ आज राठौर ट्रैवल की बस से, जो कि हम निकलेंगे बीकानेर से जोधपुर के लिए सुबह 6:30 बजे। क्या रूट लेंगे, क्या प्राइस मैंने दिया, टिकट प्राइस, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो पे। जैसी बस आती है तो बस आपको दिखाता हूँ और निकलते हैं अपने सफ़र पे आपको अपने साथ डिजिटली घुमाने के लिए। तो आइए, मैं आपको राठौर ट्रैवल का ऑफिस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मनोज जी मिले मेरे को। तो मनोज जी ने ही मेरा एक्चुअली रुकने का भी इंतज़ाम यहीं किया था, कल मैं इन्हीं के पास रुका हुआ था। तो देखिए, ये है राठौर ट्रैवल का ऑफिस, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं और ये इन्हीं का होटल है। तो आप अगर रुकना चाहते हैं बीकानेर में आके तो यहाँ पर रुक सकते हैं और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन अच्छा रूम था। तो और भाई, मैं एक चीज़ और बता दूं, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है क्या। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे सर्विस अच्छी लगी, मुझे इनका बिहेवियर अच्छा लगा अपने पैसेंजर, अपने क्लाइंट के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपके सामने डाल रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो ये मनोज जी हैं जिन्होंने मेरी बुकिंग करी थी। तो आप इनसे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कभी आप किसी चीज़ की हेल्प हो, आपको रुकने के लिए अगर रूम्स वगैरह का पता करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं इनसे ना। और बुकिंग यहाँ पर ऑनलाइन रहती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 24 घंटे इनकी कस्टमर सर्विस है, मतलब इस काउंटर पे आपको 24 घंटे कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पर इनका वेटिंग एरिया भी है, तो आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हो अपनी बस के लिए। और ये देख लिए कितना बड़ा इनका ऑफिस है और यहीं इनकी बस लगती है। तो आपको, अगर आप यहीं रुकते हैं तो यहीं से अपनी बस को बोर्ड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आने दीजिए, मिलता हूँ फिर आपको। तो बस आ गई हुई है हमारी राठौर ट्रैवल्स की। ये बस मैं बता दूं आपको,
ये जम्मू से आ रही हुई है। तो अगर आप जम्मू से भी ट्रैवल करना चाहते हैं और जोधपुर ज़्यादा डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट नगर से बस चलती है दोपहर को 3 बजे के आसपास। वो टाइमिंग आप चेक कर लीजिएगा, रेड बस पर इस पर टाइमिंग दिए हुए हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। 6:30 बजे बस ये निकलेगी यहाँ से जोधपुर के लिए। तो सिंगल स्लीपर मैंने बस ले ली हुई है और जिसका टिकट प्राइस मैंने दिया है 600 रुपये का। तो 600 रुपये में आप बीकानेर से जोधपुर जा सकते हैं। तो सीट काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। तो इंटीरियर भी आपको दिखाता हूँ। तो बाहर से बस कुछ इस तरह की दिख रही है हमारी। पे हम निकल गए हैं बीकानेर से और 11 बजे का टाइम है इसका जोधपुर पहुंचने का। तो देखते हैं कितने बजे हम जोधपुर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट क्लास कैबिन बने हुए हैं, ये देखिए। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कैबिन बने हुए हैं। ये देखिए स्लाइडिंग बना हुआ है, अपना मस्त बंद करिए और आपका प्राइवेट कैबिन तैयार है। बीकानेर से हम निकलेंगे, महाजन हम जाएंगे, नंका रनसर होके हम देशनोक नोखा होके नागौर, नागौर से किमसर, किमसर से सोयला, सोयला होके हम जोधपुर पहुंचेंगे। बात कर लें अब बस की और स्लीपर के मेरे, तो क्योंकि जब मैंने बोर्ड किया था तो अंधेरा था काफ़ी, तो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह का स्लीपर है, काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी चौड़ी सीट्स हैं और चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। तो चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है तो आप अपना चार्ज कर सकते हैं मोबाइल वगैरह इस पर, और बैक रेस्ट दिया हुआ है। तो और विंडो थोड़ी सी साफ़ नहीं है तो बाहर का नज़ारा यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको बाहर के नज़ारे अब यहाँ से तो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विंडो साफ़ नहीं है। और समझ सकते हैं विंडो साफ़ इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जम्मू से चल के आ रही है, बीकानेर से नहीं चलती है। तो आगे से बस आ रही है तो थोड़ी सी गंदी तो हो ही जाती है बाहर से। और स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, मैं 6 फीट का हूँ तो आराम से इस पर लेट सकते हैं। और थोड़ा सा साफ़ सफाई में ज़रूर कहना चाहूँगा कि कर्टेन्स वगैरह थोड़े से साफ़ हो जाएं, पिलो साफ़ हो जाए, पिलो कवर वगैरह, तो अच्छी बात होगी। वैसे राइड बहुत अच्छी चल रही है हमारी, सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है, स्टाफ बहुत अच्छा है और राठौर ट्रेवल्स की सर्विस बहुत अच्छी है। तो
अगर आप बीकानेर से कोई ऑप्शन देख रहे हैं कहीं जाने का, तो आप राठौर ट्रेवल्स को ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रूट्स पे इनकी बस चल रही है। और अगर ये कहूँ मैं कि बीकानेर में इनका डंका बजता है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि राठौर ट्रेवल्स हर जगह यहाँ पर दिखाई देती है और हर रूट पे अपनी बसेस चला रही है। और इनके बसेस, मैं बात कर रहा था मनोज जी से, तो मनोज जी भी बता रहे थे कि बसेस बहुत कम ही चांस होता है हमारी कैंसिल हो, क्योंकि डिफरेंट रूट पे बहुत सारी बसेस हमारी चल रही है। अभी बज रहा है 10:30 और जोधपुर हमने एंटर कर लिया हुआ है। अभी हम आउटर हैं जोधपुर के, तो आधे घंटे में हम पूरी सिटी अंदर एंटर कर जाएंगे। और टाइमिंग बिल्कुल ठीक है जिस तरह से दिए हुए थे। 6:30 बजे चल के, मतलब 6:30 क्या 6:45 बजे ही हम निकले थे। 6:30 बजे हम राठौर के ऑफिस से निकल गए थे, तो 6:30 बजे निकल के 11 बजे हम पहुँच जा रहे हैं जोधपुर। सफ़र बहुत अच्छा रहा। AC बस है, अंदर AC चालू कर दिया हुआ है। तो मैंने अभी ड्राइवर साहब से पूछा था, मैंने कहा यार वो खिड़की पे आपने पर्दे शर्दे क्यों नहीं लगाए हुए, काफ़ी धूप आ रही है वहाँ से। तो ड्राइवर साहब बता रहे थे कि जम्मू से बस आती है, तो जम्मू में ना ट्रैफिक वाले वो पर्दे लगाने पे खिड़कियों पे ना चालान काट देते हैं, तो इसलिए वो पर्दे उतारे हुए हैं। और तो मुझे लग रहा था शायद वो लगाए नहीं है, बट इसलिए वो उतारे हुए हैं। तो अच्छी बात ये है कि बस AC है, तो ड्राइवर साहब ने अंदर AC चालू कर दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्लास ठंडी हो रखी है बस अभी। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं जोधपुर। तो ये था सफ़र हमारा बीकानेर से जोधपुर तक का। सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल रहा राठौर ट्रैवल के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चंद्रराज ट्रैवल्स की बस थी मेरी आज, जिन्होंने बिना इंटीमेशन कैंसिल कर दी। और ऑफिस पर जाने के बाद भी यार उनका एटीट्यूड बड़ा बेकार सा था। मैं एक्चुअली जो उनका पिकअप पॉइंट था उस पर खड़ा था सुबह 5 बजे जाके ऑटो करके, बट वहाँ पर कोई अता पता ही नहीं था। जब मैंने उनके नंबर्स पे कॉल किया तो नंबर पे भी किसी ने कॉल नहीं उठाया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मैं उनके ऑफिस नगर निगम में जो है बीकानेर में उधर गया, तो उधर उनका एटीट्यूड ही वो हाई लेवल का था। और रेड बस के थ्रू भी मुझे कोई मैसेज नहीं आया, बल्कि उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ये बस कैंसिल हो चुकी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बट एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आगे की जर्नी प्लान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, राठौर ट्रैवल के साथ ट्रैवल करके बहुत अच्छा लगा, और लास्ट मोमेंट पे मुझे टिकट देने के लिए शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये जर्नी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जो नए व्यूअर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। जल्दी मिलता हूँ आपको किसी और बस ऑपरेटर के साथ में किसी नए रूट को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।